हेलो स्टूडेंट, अगर आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी पहली बार कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए खास बनी हुई है। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। मैं आपको यहाँ पे स्टेप वाइज जो है वो मदद करूंगा कि आप पहली बार में ही कैसे ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले आपको ये बिलीव करना होगा, आपको ये विश्वास करना होगा कि आप एग्ज़ाम पहली बार में ही निकाल सकते हैं। और ऐसे बतेरे आपके बहुत सारे जो हैं वो एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। हमारे चैनल पे भी आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा सक्सेसफुल स्टोरीज हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ने पहली बार में ही एग्ज़ाम निकाला है। और ये एग्ज़ाम तो छोड़िए, अगर आप वैसे ओवरऑल एग्जाम्पल देखेंगे तो लोग आईएएस का एग्ज़ाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बिलीव करना होगा, क्योंकि ये सबसे पहले और स्पेशली उत्तराखंड में तो ये एक नेगेटिव बिलीव बना हुआ है कि अगर आपको उत्तराखंड में सरकारी नौकरी निकालनी है तो आपको 5-6 साल का समय देना ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जो है वो एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बिलीव करना है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो आपको करना क्या है, वो एक समय पर एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अब यहाँ पर एक ही एग्ज़ाम से मेरा कहने का मतलब क्या है, आप उसको समझिएगा, इसको आप गलत मत समझिएगा कि आपको एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आप उत्तराखंड में देखेंगे अगर जो सिलेबस है वो एक जनरल पेपर जो सिलेबस है उसी के अंदर आपके बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम का मेरा कहने का मतलब है जो आपका सिलेबस है। अब सपोज कीजिए एक जनरल आपका एग्जाम है जिसमें 20 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है, 40 मार्क्स का उत्तराखंड पूछा जाता है और 40 मार्क्स का जो अदर जीएस वाला पार्ट है इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब रिसेंट की हम बात करें, ठीक है, रिसेंट में आपका जैसे पुलिस में निकली है, कांस्टेबल की है, एसआई की है, इनका सेम सिलेबस है। पटवारी लेखपाल का आपका सेम सिलेबस है, फॉरेस्ट गार्ड का आपका सेम सिलेबस है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बाद में कनिष्ठ सहायक की बात करें, इससे पहले जो वीपीडीओ के एग्जाम हुए थे उसका आपका जो है ये सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है। तो आपको एक जो कैटेगरी वाइज जो है इस कैटेगरी के आपके एग्जाम की तैयारी एक साथ करनी होगी, ठीक है। अब दूसरी साइड कौन से एग्जाम होते हैं जहाँ पे साइंस या फिजिक्स पूछी जाती है, जैसे लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, बंदरोगा का एग्जाम है, या दूरसंचार का एग्जाम था, या पुलिस में ही एक है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर, वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पूछी हुई है। तो अब आपको ये तय करना है कि आप किस एग्जाम की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे तो जो ये जनरल पेपर है ना, 20 मार्क्स की हिंदी, 40 का उत्तराखंड, 40 का जीएस वाला जो पार्ट है, इसके एग्जाम जो है सबसे ज़्यादा होते हैं। और तीसरा मैं आपको बताऊं, जैसे भी सहायक लेखाकार का है वहाँ पे अकाउंट्स पूछी जा रही है। तो अब आपको तय कर लेना है कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, कौन से सिलेबस का एग्जाम जो है उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है, ठीक है, अब आपने एग्जाम तय कर लिया, उसके बाद आपको सबसे पहले सिलेबस की फोटो कॉपी निकालनी है, पीडीएफ नहीं। मोबाइल पे आपसे उस तरीके से जो है आपको फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है और उस सिलेबस को आपने 1 बाय 1 जो है वो पहले एक बार गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 मार्क्स की हिंदी, ये मैंने पूरा बताया ना आपको, तो ये आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। उसके बाद अब आपको करना क्या है, रीडिंग मटेरियल को इकट्ठा करना है। जो आपका स्टडी मटेरियल है, ठीक है, उस स्टडी मटेरियल को आपने क्या करना है, इकट्ठा करना है। वो स्टडी मटेरियल्स आपकी बुक्स हो सकती हैं, नोट्स आपके हो सकते हैं, अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स लेना चाहें तो वो ऑनलाइन कोर्स आपका हो सकता है, कोचिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अच्छा एक गलती और आपको यहाँ पे नहीं करनी है, जो सबसे बड़ी गलती लोग स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं, ये स्टडी मटेरियल को बस इकट्ठा करने में रहते हैं। उनको चाहिए कि मेरे को ये बुक भी चाहिए, ये भी चाहिए, तीसरी भी चाहिए, इसके नोट्स भी चाहिए, उस कोचिंग सेंटर के नोट्स चाहिए, उस टॉपर के मेरे को नोट्स चाहिए, मेरे को मॉडल पेपर भी चाहिए, लेकिन वो फिर पढ़ते नहीं हैं। इस गलती से भी आपको बच के रहना है। आपको जैसे ये ह्यूमन नेचर है, ये ठीक है, ये आपकी गलती नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। हम सभी को इकट्ठा करने की जो है वो आदत लगी हुई है, तो हम सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, बट उसको फिर हम या तो पढ़ते नहीं हैं या फिर हम कहें उसको हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले दोबारा से मैं आपको बता दूं सिलेबस, और फिर आपका जो है वो रीडिंग मटेरियल है। अब पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे बुक की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम भी यहाँ पर आपकी दोनों तरह से ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से या ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से आपकी मदद कर सकते हैं। आप इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा कि हम आपकी जो है कैसी मदद कर सकते हैं। अब मैं पर्टिकुलरली आपको बात बताऊं, जो आपका जीके वाला जो पेपर है, सॉरी जो आपका जनरल पेपर जो है, जहाँ पे 20 मार्क्स की हिंदी, उत्तराखंड और जो आपका जो है जीएस वाला जो पार्ट पूछा जाता है। अभी आपको शुरुआत में क्या करना है, देखिए शुरुआत में मैंने कहा ना आपसे सब कुछ आपको इकट्ठा नहीं करना है। आपको करना क्या है, केवल 3 बुक खरीदनी है,
ठीक है, जिसमें हिंदी की आपकी देवभूमि प्रकाशन की बुक आती है, लूसेंट आप ले सकते हैं, उसके बदले आप अरविंद प्रकाशन की जीके की बुक आप ले सकते हैं, या फिर आप परीक्षा वाणी जो है उत्तराखंड की आप ले सकते हैं। ये 3 फंडामेंटल बुक्स हैं। आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो ये 3 बुक्स आपके पास होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। अब आप बुक्स ये ले लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन बुक्स को पढ़ना है, ठीक है। इन बुक्स को आप पढ़िए, उसके बाद अपने नोट्स को क्रिएट कीजिएगा, अपने नोट्स आप बनाने शुरू करिए इन्हीं से, और किसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस में जो जो टॉपिक आपको दिए हुए हैं, ठीक है, सिलेबस में आप जो टॉपिक हैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू कीजिए, और उसके बाद उसको एनालाइज कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर में किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पहले ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मत उठाइएगा, पहले फर्स्ट रीडिंग करिएगा, अपने नोट्स को बनाइएगा, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर पे जाइए, फिर से रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स को आप इंप्रूव करते रहिए। बस ये प्रोसेस, अब जो सेकंड प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपकी चलती रहनी चाहिए। आप रिवाइज करो, अपने नोट्स को इंप्रूव करो, रिवाइज करो, अपने नोट्स को इंप्रूव करो, और उसके बाद अपनी एबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे, मॉक टेस्ट देने होंगे, MCQ आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये एक जर्नल सा वे है। सबसे पहले सिलेबस, फिर कंटेंट में बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हो गई। फिर पहली रीडिंग लगाओ, रिवाइज करो, नोट्स को इंप्रूव करते रहो, अपने आप को टेस्ट करो कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से कितने क्वेश्चन में आपको आए, उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में 2 घंटे में आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, और टाइम लिमिट भी आप सेट करो, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, या शाम को 2 बजे से 4 बजे के बीच में, क्योंकि पेपर ऐसी टाइम पर आपका होता है, या तो 10 से 12 होगा या 2 से 4 होता है। तो उस समय आपकी बॉडी क्लॉक भी उसी तरीके से क्या है, बॉडी क्लॉक भी आपकी घूमते रहेगी। और जो आपका महत्वपूर्ण है वो है पेशेंस, धैर्य। इस समय तो उत्तराखंड में वैसे ही बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है, सबको यही लगता है कि सभी जो है वो घूस देकर आपका जो है, या पैसे देकर जो है वो वहाँ पे लगे हुए हैं। बेशक आपकी धांधली पकड़ी गई है, लेकिन इसमें कुछ जो हैं वो अच्छे सिलेक्शन भी हुए हैं, ठीक है। वो एक अलग मुद्दा है कि उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सरकार देखेगी, ठीक है, वो भविष्य में आपका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको धैर्य रखना होगा, नेगेटिव जो आपका इन्वायरमेंट है उससे आपको बच के रहना होगा। और वही पहला कि आप 5-6 साल तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, पहले अटेम्प्ट में आप कर सकते हैं, आपको धैर्य रखना होगा। और इन सभी से अगर आपको लगातार मोटिवेशन चाहिए, ठीक है, एक ऐसा आपको हैंड होल्डिंग चाहिए कि आप उसकी जो तैयारी है वो साथ साथ कर सकें, आपको मोटिवेट कर सकें, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक गुरु को चूज करना होगा अपने लिए, दूसरे को देख के नहीं कि दूसरे को वो गुरु अच्छा लग रहा है तो मैं उसको चूज करूं, नहीं, आप अपने लिए, क्योंकि हर किसी की पसंद अपनी अपनी है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अपने गुरु को, अपने मेंटर को चूज कीजिए जो आपके लिए सही हो। और मैं आपको बता दूं कि हम भी यहाँ पर आप लोगों की सरकारी नौकरी के सपने को पाने में मदद करते हैं। हमारी अपनी ऐप है वेदाश्री लर्निंग ऐप, आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफलाइन सेंटर हल्द्वानी में आके, जो कि कुसुमखेड़ा के नज़दीक है, वहाँ पर आप आ सकते हैं। दोनों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप वहाँ पर जो है ये सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो नया बैच है, ठीक है, वो भी आपका शुरू हो रहा है 3 अक्टूबर से। और अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऋषभ सर आप लोगों के लिए प्रारंभ बैच लेके आए हुए हैं, जिसमें आप केवल उत्तराखंड पढ़ेंगे। उसके अलावा जो हमारा 3 अक्टूबर से जो आपका बैच शुरू हो रहा है, जहां पर डेली आपकी जो है डेली आपकी क्लासेस चलती हैं, तो वहां पर आप उसको क्या करिएगा, वहां पर आप मेहनत कीजिएगा, उसमें आप पढ़िएगा, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने पर बढ़ता है। ये बिल्कुल आप गलतफहमी में न रहें कि अगर आप किसी को ज्ञान बांट देंगे तो आपका कंपटीशन खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप ज्ञान बांटिए, देखिएगा आपका ज्ञान खुद बढ़ेगा। चलिए हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।